पंजाब और बंगाल में इंडिया आमने सामने, भूल नहीं, बड़ी रणनीति पर काम कर रही है कांग्रेस। पंजाब में आप और पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने किया है अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। बंगाल में लेफ्ट के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में कांग्रेस ममता को भी साधेगी। इंडिया गठबंधन में कुछ राज्यों को छोड़कर बाकी में बात पूरी हो गई है। सीटों के बंटवारे का ऐलान भी जल्द हो जाएगा। राहुल गांधी ने यह बात 3-4 दिन पहले ही की थी। कुछ राज्यों से संकेत सीधे सीधे बंगाल और पंजाब को लेकर था। राहुल ने तो पहले ही साफ कर दिया था कि इन दो राज्यों में इंडिया गठबंधन के दल आमने सामने चुनाव लड़ सकते हैं और राहुल गांधी ने जो कहा था वैसा ही होते दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी सभी 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। तो पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ऐलान कर दिया है कि आप राज्य की सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के साथ दूसरे राज्यों में गठबंधन होगा, लेकिन पंजाब में हम अलग अलग लड़ेंगे। दरअसल इन दो राज्यों में फ्रेंडली फाइट की रणनीति उसी दिन से बननी शुरू हो गई थी जिस दिन इंडिया गठबंधन तैयार हुआ था, और इसके पीछे सबसे बड़ी बात थी बीजेपी की मजबूती। पंजाब में बीजेपी भले ही बहुत मजबूत नहीं हो, लेकिन उसके पास करीब 8% वोट माना जाता है, और अगर लोकसभा चुनाव में बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन हो जाता है तो यह गठबंधन 30% वोटों तक आसानी से पहुंच जाएगा। और अगर आप और कांग्रेस के बीच पंजाब में गठबंधन होता तो सत्ता विरोधी जो वोट अभी कांग्रेस और बीजेपी अकाली दल के बीच बंटना है वो पूरी तरह से बीजेपी और अकाली दल के साथ चला जाता। ऐसे में कई सीटों पर समीकरण पूरी तरह से बदल जाते। तमाम सर्वे भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस और आप अलग अलग लड़ते हैं तो राज्य की सभी 13 सीटों पर इंडिया गठबंधन के दल जीतेंगे, और अगर दोनों ही दल साथ आ जाते हैं तो दूसरी ओर बीजेपी और अकाली दल मिलकर लड़े तो कई सीट हाथ से फिसल सकती हैं। और कुछ ऐसे ही हालात पश्चिम बंगाल में हैं। ममता बनर्जी को एहसास है कि उनके पास 44% या करीब वोट ही है, और अगर कांग्रेस और लेफ्ट भी उनके साथ आ जाते हैं तो 1 या 2% वोट ही बढ़ेगा, और दूसरी ओर सरकार विरोधी वोट पूरी तरह से बीजेपी के साथ चला जाएगा। टीएमसी ये मानकर चल रही है कि अभी राज्य में उसे बीजेपी पर ही कम से कम 4% वोट की बढ़त हासिल है, और करीब 10% वोट कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के पाले में जाता दिखाई दे रहा है। अगर टीएमसी विरोधी 10% वोट लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन ले जाता है तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी की राह आसान हो जाएगी। कांग्रेस के साथ गठबंधन होने की सूरत में मालदा और मुर्शिदाबाद में ममता को फायदा हो सकता है। वैसे भी यहाँ की 5 में से सिर्फ 1 सीट बीजेपी 2019 में जीत पाई थी। ऐसे में अगर फायदा भी होगा तो सिर्फ 1 सीट का होगा, लेकिन नुकसान दूसरे करीब 37 सीटों पर हो सकता है, और इसीलिए ममता बनर्जी ने कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया है। कांग्रेस को भी इसका एहसास है कि इसलिए राज्य की इकाई शुरुआत में ही टीएमसी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए थी। दूसरी ओर बाकी के राज्यों में इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। इंडिया की इस रणनीति में बीजेपी बुरी तरह से उलझती दिखाई दे रही है, क्योंकि जहां इंडिया गठबंधन सत्ता में है वहां उसकी रणनीति बीजेपी पर भारी पड़ती दिख रही है। बीजेपी को अब पंजाब और पश्चिम बंगाल में नए सिरे से रणनीति तैयार करनी पड़ रही है। दूसरी ओर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यहाँ यात्रा भी पश्चिम बंगाल में टीएमसी विरोधी वोट के बंटवारे का मैदान तैयार करने के लिए पहुंच चुकी है। साफ है, बीजेपी भले ही दावा कर रही हो इंडिया गठबंधन बिखर गया है, जबकि हकीकत यह है कि पंजाब और पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के दल आमने सामने चुनाव लड़ेंगे। ये पहले ही तय हो गया था, सिर्फ इसका ऐलान चुनाव के करीब होना था। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।